ध्यान देकर सुनना बहनों और भाइयों, आप कितने अच्छे आराधक हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके जीवन को परमेश्वर देखता है। आमीन। आपकी आवाज कितनी सुंदर है इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, आपके जीवन को खुदा देखता है। मैं कितना अच्छा वचन प्रचार करता हूं इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मेरे जीवन को खुदा देखता है। मेरे द्वारा कितने चमत्कार हो रहे हैं इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मेरे जीवन को परमेश्वर देखता है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, हे प्रभु कहने वाले हर एक व्यक्ति का प्रवेश स्वर्ग के राज्य में नहीं होगा। मत्ती रचित सुसमाचार में स्पष्ट रीति से लिखा है कि अंत के दिनों में बहुत सारे लोग मेरे पास आकर कहेंगे, हे प्रभु मैंने तेरे नाम से भूतों को निकाला, मैंने तेरे नाम से संदेश दिए, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, मैंने तेरे नाम से अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए। यीशु कहता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता। हे कुकर्म करने वालों, मैं तुमने सेवा तो की पर जीवन वैसे नहीं था। हालेलुया। तुम्हारी सेवा को देखकर मैं खुश नहीं होता, मैं तुम्हारे जीवन को देखकर खुश होता हूं। आमीन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हालेलुया। कुछ लोगों को लगता है 2000 डालो 5000 डालो चर्च में तो प्रभु खुश हो जाएगा। तुम्हारे पैसों को देखकर खुदा खुश नहीं होता। अपने जीवन को उस रीति से करो। आमीन। परमेश्वर के लिए तुम्हारे पैसों से ज्यादा तुम्हारे आत्मा का मोल है। हालेलुया। अगर खुदा को कुछ भी देना है ना तो आत्मा की भेंट चढ़ाओ। बोलो क्या चढ़ाओ? इससे बढ़कर कुछ भी नहीं परमेश्वर के लिए। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, लाखों करोड़ों रुपए देने वाले उनको लगता है कि मैंने परमेश्वर को खुश कर दिया। बिल्कुल नहीं। आपके पैसों से खुदा खुश नहीं होता, आपके जीवन से खुश होता है। हालेलुया। अगर देना ही है ना परमेश्वर को, अपने आप को दे दो। आमीन। अपने जीवन को समर्पित कर दो, अपने जीवन को चढ़ा दो उस पर, तब जाकर परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा खुश होगा। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा को दिया गया है कि तुम आत्मा के अनुसार चलो और उसके पुत्र कहलाओ। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं ना, उसके लिए मैं दूसरे सहायक को भेजूंगा जो सदैव उसके साथ रहेगा। बोलो सदैव किसके साथ रहेगा? हमारे साथ। आमीन। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, पवित्र आत्मा दिया गया है किसके साथ रहने के लिए? हमारे साथ। बोलो किसके साथ रहने के लिए? हाँ। अगर आपको आत्मा को, पवित्र आत्मा को स्वीकार करना है तो पहले तो उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। कि क्या बनानी पड़ेगी? क्योंकि उसको रहना है। बोलो क्या करना है? किसके साथ? हाँ, तो कहाँ जगह तैयार करेंगे? घर में? अरे बोलो ना, खेती में, चर्च में, कहां पर? तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है? बोलो बोलो, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है? तो अगर जगह तैयार करनी है तो कहां करनी पड़ेगी? अरे बोलो कहां करनी पड़ेगी? समझ में आ रहा है सब कुछ? तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का घर नहीं बोला है, क्या है? मंदिर। बोलो क्या है? घर और मंदिर में फर्क होता है। हालेलुया। घर में बैठकर मैं दारू पी सकता हूं, मंदिर में बैठकर, घर में बैठकर तंबाकू खा जा सकती है पर मंदिर में बैठकर, घर बैठकर मैं टीवी देख सकता हूं, मंदिर में, घर में बैठकर मैं मोबाइल में गंदी बातें देख सकता हूं पर मंदिर में। इसलिए खुदा कहता है पवित्र आत्मा का घर नहीं, पवित्र आत्मा का तुम्हें खुद को क्या बनाना है? मंदिर। बोलो मंदिर। बोलो मंदिर। हालेलुया। ये चर्च है। बोलो ये क्या है? पुराना हो नया हो, चर्च चर्च होता है। समझ में आ रहा है? कुछ गांवों में पक्का चर्च भी नहीं है, झोपड़ी जैसा चर्च है, फिर भी उसे क्या कहते हैं? चर्च। मंदिर। बोलो क्या कहते हैं? वहां पर कोई गंदगी करेगा ही नहीं क्योंकि वो क्या है? मंदिर। हालेलुया। बड़ा हो छोटा हो, पक्का हो कच्चा हो, कुछ भी हो, मंदिर मंदिर होता है। समझ में आ रहा है? उसमें एक बात आपको दिखाई देगी जो सब मंदिरों में होगी, वो है पवित्रता। बोलो क्या है? वो है शुद्धता, जो हर चर्च में, हर मंदिर में दिखाई देगी। आमीन। भले दिखने में अलग अलग होगा, कोई पक्का होगा, कोई कच्चा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, पर मंदिर पवित्र होगा। हालेलुया। बोलो मंदिर क्या होगा? पवित्र आत्मा का मंदिर अगर हमें बनना है ना तो सब लोगों में एक बात एक समान होनी चाहिए, वो है पवित्रता। बोलो वो है। हाँ, तभी पवित्र आत्मा किसमें रह पाएगा?
हम में। बोलो किसमें रह पाएगा? समझ में आ रहा है? मसीही लोगों, विश्वासी लोगों, ध्यान देकर सुने। रविवार के दिन हम आते हैं चर्च में। क्यों? विश्वासी लोग चर्च में आते हैं क्योंकि उनको लगता है रविवार के दिन, रविवार ऐसा दिन है कि हम किससे मिलने के लिए जाते हैं? यीशु से। और हमने चर्च किसके लिए बनाया है? अरे बोलो किसके लिए बनाया है? यीशु। और हम कहते प्रभु ये जो बनाया है ना तेरे लिए है, ये कीबोर्ड, ये एक्टोपैड, ये सारी बातें तेरे लिए है। रविवार के दिन आते हैं, उसकी आराधना करते हैं और जाते जाते प्रभु को कहते प्रभु फिर मिलेंगे अगले रविवार। चर्च में रहे। अभी सोमवार से लेकर शनिवार तक तू कीबोर्ड बजा, सोमवार से लेकर शनिवार तक तू खुद की आराधना कर, सोमवार से लेकर शनिवार तक तू अपने अपने प्रचार कर। बाहर से ताला मारकर निकल जाते, उसको कहते बाहर निकलना नहीं। क्योंकि अब हमारा काम शुरू होगा। बोलो अब किसका काम शुरू होगा? प्रभु को अधिकार केवल कहां पर है पता है आपको? हमने कहां पर अधिकार दिया है खुदा को? चर्च में। बोलो कहां पर? चर्च के बाहर उसका अधिकार चलता नहीं। प्रभु की प्रार्थना आती है ना सबको? गुजराती में शुरू करो, चलो बोलो। वो हाँ हाँ જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી इच्छा पूरी था। हालेलुया। जैसे आकाश में, स्वर्ग में, वैसे ही पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो। समझ में आ रहा? हम प्रार्थना तो करते जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर तेरी इच्छा होती है। घर में किसकी चलती है? प्रभु की या हमारी? अरे बोलो रे। घर में किसकी चलती है? प्रभु की या हमारी? प्रभु की कहां पर चलती है पता है आपको? प्रभु की कहां पर चलती है? चर्च में। कहां पर चलती है और कितने घंटों के लिए चलती है? 2 या उसके बाद उसका कुछ नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता, बाकी सब हमारा चलता है। सोमवार से लेकर शनिवार तक किसका चलता है? और प्रार्थना करते मुंह उठाकर, जैसे आकाश मां कैसे ब्रदर तेम पृथ्वी पर तुम्हारी इच्छा पूरी भाव। हालेलुया। बोलते तो है पर करते नहीं। हालेलुया। मोबाइल में उसकी इच्छा से देखते हो या अपनी इच्छा से देखते हो? अरे बोलो अपनी इच्छा से। यूट्यूब पर क्या देखना है, फेसबुक पर क्या देखना है, इंस्टाग्राम पर क्या देखना है, खुदा से पूछकर देखते हो या खुद की इच्छा से देखते हो? जवान लड़के और लड़कियां यहां पर हैं। फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट डालते हो ना, परमेश्वर की इच्छा से या खुद की इच्छा से? मोबाइल रिचार्ज करते हो परमेश्वर की इच्छा से या खुद की इच्छा से? टीवी पर गलत बातें देखते हो परमेश्वर की इच्छा से या खुद की इच्छा से? गलत व्यक्तियों के साथ संबंध और रिश्ता रखते हो खुद की इच्छा से या परमेश्वर की इच्छा से? गलत चीजें खाते हो, पीते हो खुद की इच्छा से या परमेश्वर की इच्छा से? एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करते हो खुद की इच्छा से या परमेश्वर की इच्छा से? अरे केवल बोलते हैं जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर तेरी इच्छा हो, पर नहीं करते क्योंकि हमने खुद को मंदिर नहीं बनाया। बोलो मंदिर। आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में, इसलिए हम अपनी इच्छाओं पर चलते हैं। जब आत्मा से भर जाओगे ना तो उसकी इच्छाओं पर चलोगे। हालेलुया।